हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 है, जहां हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के इंट्रो के बारे में। मीनिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे और इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसी का बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए बड़ा सिंपली है कि हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये समझना कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग हमारे पास में एक एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल, शुगर और वाटर। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी आप शुगर और वाटर को मिक्सड करते हो तो उससे एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होता है और आप उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यानी ओवरऑल होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन रिफ़र करते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ मिक्सर के बारे में डील कर लेते हैं, थोड़ा मिक्सर को समझ लेते हैं ताकि सॉल्यूशन फील होना लगे। तो जैसा आप जानते हो मिक्सर क्या है, तो मिक्सर बहुत सिंपल है। जब आप दो या उससे अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते हो, मीनिंग वैसा कंपोनेंट जिनके बीच रिएक्शन नहीं हो, मतलब शुगर और वाटर है तो उनके बीच आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता, बस वो एक दूसरे के साथ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। यानी मिक्सर क्या है, तो मिक्सर एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब कोई न्यू सबस्टांस इधर फॉर्म नहीं होगा, बस ये दोनों ही शुगर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि जो मिक्सर फॉर्म होगा वो शुगर की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करेगा और वाटर की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करेगा। मतलब कि यहाँ कोई न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म नहीं होने वाला है, कोई न्यू प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगा। चलिए, तो जब भी आप मिक्सर फॉर्म करते हो दो केसेस एराइज होते हैं, मतलब कि आपका मिक्सर हो सकता है होमोजेनियस मिक्सर भी, ठीक है जी, और यहाँ से हो सकता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सर भी। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में तो बहुत सिंपल है कि जब भी इफ मिक्स्ड कंपोनेंट, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले, इफ मिक्स्ड कंपोनेंट्स आर distributed uniformly throughout the mixture are known as homogeneous mixture, ठीक है, तो जैसा आप समझ पाओगे यहाँ से होमोजेनियस मिक्सचर का क्या बोला गया। तो अगर आप कंपोनेंट ऐड करते हो, जिन कंपोनेंट को आप एक दूसरे के साथ मिलाने वाले हो, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे मिक्सचर में तो हम लोग उनको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। पहला तो वही है, शुगर और वाटर है, या यहाँ से एग्जाम्पल आपको हो सकता है सॉल्ट और वाटर। यानी कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में भी ऐड करते हो तो वहाँ से बनने वाला जो मिक्सर होगा वो भी होमोजीनियस ही होगा। यानी कि जब भी आप वाटर में सॉल्ट ऐड करते हो, सॉल्ट के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे वाटर में और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। चलिए, तो एक और चीज़ है जो आप यहाँ से डील कर पाओगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं शुगर और वाटर का। तो अगर आप वाटर में शुगर ऐड कर देते हो, मिक्सचर कौन सा बनेगा, होमोजीनियस बनेगा भाई। और जब आप इसको टेस्ट करोगे तो मिक्सर के हर पार्ट में, हर जगह से आपको सेम ही टेस्ट मिलने वाला है। मीनिंग हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सर एग्जिबिट
exhibit यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज यानी ये मिक्सर के हर एक पार्ट में यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, चलिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मिक्स्ड कंपोनेंट्स। तो जो कंपोनेंट आप यहाँ मिलाने वाले हो वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और हम उनको बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में दो अलग अलग नेम से जाना जाता है। हम लोग कुछ हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सस्पेंशन के नाम से जानते हैं और कुछ हेट्रोजेनियस मिक्सचर को कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, जो कि आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में, 12th में ही आने वाले चैप्टर सॉल्यूशंस में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो होमोजेनियस मिक्सचर ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम उसको सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। यानी बहुत सिंपल है, मतलब आप कोई भी वाटर, जैसे कोई सा भी आप दो कंपोनेंट को ऐड करते हो एक दूसरे में, ठीक है, और वहाँ पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आप उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलोगे और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप उसको सॉल्यूशन बोलोगे। तो अभी आप समझ गए कि मिक्सर में जो होमोजेनियस मिक्सचर है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसका क्या मतलब है, और होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसा कि आप समझ गए हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर कि हर भाग में प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होती है, मीनिंग सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज हर भाग में एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे कि आप एग्जांपल में बोल सकते हो टूथपेस्ट। ठीक है, अगर आप टूथपेस्ट का बात करते हैं तो टूथपेस्ट में भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अभी तो आप ये भी सुने होंगे एडवर्टीजमेंट में कि टूथपेस्ट में नमक है, नीम है और पता नहीं क्या क्या है। तो अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो जो कंपोनेंट मिक्स्ड कंपोनेंट्स का जो रेशियो, जो डिस्ट्रीब्यूशन अपर भाग में होता है वही डिस्ट्रीब्यूशन सेम कंपोनेंट्स सेम रेशियोज वो मिडिल पार्ट में और बॉटम वाले पार्ट में भी फॉलो करते हैं। यानी टूथपेस्ट भी क्या एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, और इसको हम चाहें तो इजीली सॉल्यूशन बोल सकते हैं। चलिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि सैंड और वाटर। तो आप जानते हो कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड के जो मोलिक्यूल हैं वो स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं एक दूसरे से। इस कारण से वो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं तो वो जैसे हैं सिर्फ वैसे प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि यहाँ पे सैंड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ, यानी ये इस टाइप का जो मिक्सचर होता है जो हेट्रोजेनियस जिसको हम बोल रहे हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते, हम लोग उनको बोलते हैं कि सस्पेंशन है या कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो कि आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यानी आप क्लियरली समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। तो अगर आप बात करते हैं मिक्सर का तो आप समझ सकते हैं कि मिक्सर जो है एक टाइप का फिजिकल कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो सबस्टांस एक दूसरे के साथ सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कोई न्यू प्रॉपर्टीज वाला सबस्टांस फॉर्म नहीं होता है। मीनिंग मिक्सर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन भी एक टाइप का मिक्सर, यानी कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी जैसी ही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, यानी कि सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट जैसी ही होगी। जैसे कि हम लोग को पता है शुगर मीठा लगता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे ही आप वाटर और शुगर को मिलाते हैं तो उस मिक्सचर में वाटर भी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा और शुगर भी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो अपनी, इसका मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। सॉल्यूशन में मिक्स्ड कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी हम लोग इस चीज़ को एक और तरीके से बोल सकते हैं, दैट इज इन solution the components do not lose
देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को या अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज नहीं करते हैं। चलिए, यानी ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है, यहाँ से भी ये बात भी क्लियर होता है। यानी आप चाहें तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी सॉल्यूशन आप फील कर पाएंगे। कोई भी दो नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस को आपस में मिक्स आउट कर दो, अगर वो मिक्सर होमोजीनियस हुआ तो आप उसको सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल उनके कंपोनेंट जैसी ही होगी। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस को अब अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड किया गया है ताकि इनको पढ़ने में आसानी हो सके। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो उस तरीके से उनको पहचान के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन को पहले डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन का आप बोल सकते हो, बहुत ही फेमस है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है जी। या आप यहाँ से बोल सकते हो टर्नरी सॉल्यूशन, या आप यहाँ से बोल सकते हो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। या इससे अगर ज़्यादा कंपोनेंट हुआ तो आप इसको बोल सकते हो पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो जैसा कि मीनिंग से ही, नाम से ही इनका मीनिंग भी क्लियर हो जाता है। आप समझ सकते हो बाई मतलब दो होता है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का बहुत सिंपल मतलब है कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, टू कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो तो बाइनरी, 3 कंपोनेंट तो टर्नरी, 4 कंपोनेंट तो क्वाटर्नरी, और मोर देन 4 कंपोनेंट्स अगर हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉलिनरी। जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन का हमारे पास में एक एग्जांपल है वाटर शुगर, टर्नरी। तो वाटर शुगर तो था ही, अगर आप उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हो तो टर्नरी बोला जाएगा। और टर्नरी सॉल्यूशन कब बनता है आपको पता ही है, क्वाटर्नरी, वाटर शुगर सॉल्ट था, आपने उसमें एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया, मान लीजिए लेमन जूस आपने ऐड कर दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी सॉल्यूशन के साथ कोई एक टर्म आके लगेगा उसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होगा। सॉल्यूशन के साथ बाइनरी लगता है तो मीनिंग उसमें 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूशन के साथ टर्नरी लगता है मीनिंग उसमें 3 कंपोनेंट है, क्वाटर्नरी तो उसमें 4 कंपोनेंट है, और पॉलिनरी तो मीनिंग उसमें मोर देन 4 कंपोनेंट्स है। अब उसमें भी आप 5, 6 जैसा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा। चलिए, लेकिन हमारे लेवल में, मतलब हमारे +2 लेवल में हमको जनरली कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए, तो अगर बात करें हम लोग अगर बाइनरी सॉल्यूशन का, तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है भाई, 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट्स को एक स्पेशल नेम हम लोग जानते हैं। मतलब कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें जो 2 कंपोनेंट है उसमें से किसी एक को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे और किसी एक को हम लोग यहाँ सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। फिर अब सवाल आता है कि हम लोग सॉल्वेंट और सोल्यूट को समझें कि अगर कोई सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसमें सॉल्वेंट क्या है, या किस कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे और किस कंपोनेंट को हम लोग सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को +2 लेवल में क्या किस सॉल्यूशन के बारे में जनरली पढ़ना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन, जहाँ पे जो 2 कंपोनेंट होंगे उसमें से आप एक को सॉल्वेंट बोलोगे और एक को सोल्यूट बोलोगे। सवाल ये कि आप किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलने जा रहे हैं, तो याद रखिए आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में वह कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो आप उसको सॉल्वेंट बोलते हो, ठीक है। यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सबस्टांसेस या कंपोनेंट्स विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो क्लियर है, स्मॉल अमाउंट। जैसे कि अगर आप वाटर शुगर को जब भी डिसॉल्व करते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, उसी से सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जनरली आप वाटर अधिक अमाउंट में लेते हैं और शुगर कम अमाउंट में, यानी कि शुगर वहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है।
आगे बढ़े हम लोग, तो एक और पॉइंट यहाँ से आता है कि जनरली एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स होते हैं वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं, यानी कि जब भी आप सॉल्यूट उठाते हैं सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट को ऐड करते हैं जिसमें से एक कम अमाउंट में होगा एक ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो दिखेगा, यानी सॉल्वेंट जनरली दिखता है, अपीयर्ड रहता है इन सॉल्यूशन। सोल्यूट गायब हो जाता है, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सोल्यूट डिसअपियर्ड हो जाता है इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जनरली सॉल्वेंट्स आर appeared while solutes are disappeared in solution, ठीक है। तो जनरली सॉल्वेंट जो होते हैं वो अपीयर्ड रहते हैं और सोल्यूट जो होते हैं वो जनरली डिसअपियर्ड रहते हैं। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जनरली जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो बिल्कुल सॉल्वेंट जैसा ही होता है। जैसे कि अगर आप वाटर और शुगर को मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट आपको लिक्विड दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट, मीनिंग सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट रहेगा वो बिल्कुल सॉल्वेंट जैसा ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ चुके हैं यहाँ से सॉल्वेंट सोल्यूट। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप सॉल्यूशन का अमाउंट निकालना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप निकालना चाहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेट क्या होगा भाई, तो आप दो कंपोनेंट ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट और सोल्यूट, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट ले लो और सोल्यूट का वेट ले लो, दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन का वेट। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना है, लेना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी कि जिस टर्म्स में सॉल्यूशन के अमाउंट फाइंड करना है उसी टर्म्स में सॉल्वेंट और सोल्यूट को ऐड कर देना है। वेट निकालना है तो वेट जोड़ दो, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऐड कर दो। अगर आपको निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट्स प्लस मोल ऑफ सोल्यूट्स, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मतलब इस लेक्चर में को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे कुछ वजहों से, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अभी ये टर्म्स ख़त्म नहीं हुए, मतलब कि सॉल्यूशन में यूज होने वाले और भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।